Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Well beta, hoping all of you are safe and sound. Let us start our today's lecture. बेटे आज लेक्चर में आप पढ़ेंगे, एक तो ऐसे मैं आपको करवाऊंगी माय आइडिया ऑफ अ हैप्पी लाइफ, और माय आइडिया ऑफ अ हैप्पी लाइफ के कुछ कोट्स मैंने सामने लिख दिए हैं. कोट्स आप आराम से गूगल पे सर्च कर सकते हो, बेशुमार कोट्स आपके पास आ जाएंगे, लेकिन 5 के करीब कोट्स जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इसमें आपकी आसानी के लिए. और आपका फर्स्ट टर्म सिलेबस क्या होगा वो भी मैंने साथ लिख दिया है. अगले पीरियड में भी एक दफ़ा रिपीट कर दिया जाएगा आपका यही सिलेबस. अभी भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. देखें आपके फर्स्ट टर्म सिलेबस में क्या चीज़ें शामिल हैं. नंबर 1 बुक 2 पार्ट 1. बुक 2 के 2 पार्ट्स हैं ना. फर्स्ट पार्ट में मॉडर्न प्रोज है, सेकंड पार्ट में हीरोज़ हैं. तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करने थे, लेसन नंबर 1 to 5. लेसन नंबर 1 to 5 अब तक आपके हो चुके हैं, आपने ये पढ़ लिए हैं. फिर इसी के पार्ट 2 में आप पढ़ रहे हैं लेसन 11 to 13. ठीक है जी, ये हीरोज़ हैं. तो लेसन 11, 12, 13 3 हीरोज़ हमने बुक 2 में से करना है. फिर नेक्स्ट पे आ जाइए, क्या चीज़ होगी टेक्स्ट में, नॉवल होगा. नॉवल में 1 to 9 चैप्टर शामिल हैं. 1 to 9 18 चैप्टर टोटल है नॉवल के. और फर्स्ट टर्म में हमें कितना करना है, 1 to 9. इसके बाद इडियम्स पे आ जाइए. इडियम्स आपके अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जा रहे हैं. A to C हम लोग कर रहे हैं, आजकल C कर रहे हैं, C लेटर. तो ये A to E शामिल होंगे. A to E ये बनते हैं 1 to 153 इडियम्स. ठीक है जी. इसके बाद फ्रेजल वर्ब्स, ये भी इडियम्स की तरह से ही है. फ्रेजल वर्ब्स हमने करने हैं 1 to 130. ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नहीं है. जब इडियम्स ख़त्म हो जाएंगे फिर हम फ्रेजल वर्ब्स करेंगे 1 to 30 फर्स्ट टर्म में. फिर एसेज हैं. एसेज आपके कितने शामिल हैं, 1 to 13 13 एसेज आपको करना है. आज नंबर 3 वाला ऐसे मैं आपको करवाऊंगी, क्योंकि आपका सारा टाइम लेक्चर जो है वो मैनेज्ड है कि टारगेटेड डेट तक आपको किस तरह से चीज़ें कवर करवाना है. फिर प्रेपोजिशन पढ़ेंगे इस दफ़ा आपको मैंने पेपर पैटर्न फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड में भी डिटेल बताया था, और उसमें आपने देखा होगा ये सब चीज़ें हमें करना है. तो प्रेपोजिशंस हम करेंगे अपने नोट्स में से. प्रेपोजिशंस कितनी है, एक्सरसाइज नंबर 1 to 11. 1 to 11 प्रेपोजिशन एक्सरसाइजेस हैं, और यहाँ 1 to 3 भी लिखा हुआ है, यानी एडिशनल एक्सरसाइजेस भी हैं हमारे पास. एडिशनल 1 to 3 करेंगे. इसी तरह से करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है, इसकी भी उसी तरह से 1 to 11 नॉर्मल एक्सरसाइजेस और एडिशनल 1 to 3 एक्सरसाइजेस करेंगे करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस की. फिर आपके पास ट्रांसलेशन पैसेज है, सॉल्व भी है, अनसॉल्व भी है. सॉल्व तो आपके पास सबके सब आंसर लिखे हुए हैं बुक के अंदर, ठीक है, सबके सब उसकी ट्रांसलेशन मौजूद है. अनसॉल्व हमें करना होंगे, यानी 1 to 33 सॉल्व पैसेज है और 1 to 12 अनसॉल्व पैसेज है. तो बेटे ये आपका पूरा सिलेबस है, इसको आप नोट डाउन करें. बुक 2 में से लेसन नंबर 1 to 5, फिर हीरोज़ में से 11 to 13. इसके बाद नॉवल में से 1 to 9 चैप्टर्स करेंगे हम, पहले 9 चैप्टर्स. फिर इडियम्स आपके A to E हैं. A to E अल्फ़ाबेटिक, ये 1 to 153 बनते हैं. फिर फ्रेजल वर्ब्स आपके हैं 1 to 130 तक. इसके बाद एसेज आपने 13 एसेज करने हैं. प्रेप 13 एसेज. प्रेपोजिशंस आपके शामिल हैं 1 to 11 एक्सरसाइजेस और 1, 2 and 3 एडिशनल एक्सरसाइजेस. फिर आपकी करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, COS क्या होगा, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस कितने शामिल हैं, 1 to 11 नॉर्मल एक्सरसाइजेस और 1, 2 and 3 एडिशनल एक्सरसाइजेस, ये यहाँ पर लिखा है. अब रह गए सिर्फ ट्रांसलेशन पैसेज. तो सॉल्व पैसेज 1 to 33, अनसॉल्व पैसेज 1 to 12. ये आपका टोटल लेसन है जी. बेटे आज आइडिया ऑफ अ हैप्पी लाइफ पढ़ना है, और ये आप सिलेबस आपका ऐसा ही लिखा रहेगा पूरे पीरियड में, ताकि आप इसको देख लें. अगर कोई चीज़ मिस हुई है तो आप नोट कर सकें. हाँ जी, 5 कोटेशंस मैंने लिख दी. माई आइडिया ऑफ अ हैप्पी लाइफ, एक खुशगवार ज़िंदगी के बारे में मेरा ख्याल क्या है, खुशगवार ज़िंदगी के लिए क्या चाहिए. नंबर 1, इफ़ यू वॉन्ट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, इफ़ यू वॉन्ट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, कॉमा, tie it to a goal,
tie it to a goal, comma, not to people or objects. Tie it to a goal, comma, not to people or objects. Number 2, very little is needed, very little is needed to make a happy life. वो क्या चीज़ है लिटिल जो कि हैप्पी लाइफ के लिए ज़रूरत है? इट इज़ ऑल विद इन योर सेल्फ. इट इज़, ये स्मॉल लेटर लिखेगा, इट इज़ ऑल विद इन योर सेल्फ, कॉमा, इन योर वे ऑफ थिंकिंग. यानी आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है उससे आप अपने ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हो. कॉमास क्लोज्ड. नंबर 3, वॉट एवर यू डिसाइड, कि आप जो भी करें, मेक श्योर इट कीप्स यू हैप्पी. तो इस चीज़ पर मेक श्योर होना चाहिए कि इट कीप्स यू हैप्पी. नंबर 4, द हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, के इंसानों की जो खुशी है, कंसिस्ट इन रेक्टिट्यूड ऑफ माइंड. रेक्टिट्यूड क्या होता है? गुडनेस, अच्छाई को कहा जाता है. राइटियसनेस, अच्छाई को, रास्तबाजी को कहा जाता है. तो हैप्पीनेस, द हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट इन रेक्टिट्यूड ऑफ माइंड. कि रेक्टिट्यूड ऑफ माइंड, आपके जो माइंड की जो अच्छाई है वही आपको खुश रखेगी. नंबर लास्ट, द सीक्रेट ऑफ बीइंग हैप्पी इज़ इन एक्सेप्टिंग वेयर यू स्टैंड इन लाइफ एंड मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ एवरीडे लाइफ. द सीक्रेट ऑफ बीइंग हैप्पी, खुश रहने का राज किस में है? इन एक्सेप्टिंग वेयर यू स्टैंड इन लाइफ, कि जहाँ आप ज़िंदगी में मौजूद हैं उसी में अपने आप को खुश रखें. एंड मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ एवरी डे लाइफ, और आपकी जो एवरी डे लाइफ है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसे बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करें. इसी में आपकी हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें दिखाई देता है. ठीक है बेटे, ये आपने पढ़ा. एक तो आपने नोट किया, सिलेबस फर्स्ट टर्म का लिखा हुआ है आपके सामने, वो आप उतार लीजिएगा. ये कोट्स अगर आप लिखना चाहो, अभी मैंने दोहरा दिए, आप इसको साथ पिक कर लो बेटे. ठीक है. इफ़ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, टाई इट टू अ गोल, नॉट टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स. फिर है, वेरी लिटिल इज़ नीडेड टू मेक अ हैप्पी लाइफ, इट इज़ ऑल विद इन योर सेल्फ, in your way of thinking. फिर नेक्स्ट है, वॉट एवर यू डिसाइड, मेक श्योर इट कीप्स यू हैप्पी. नेक्स्ट है, द हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट इन रेक्टिट्यूड ऑफ माइंड. रेक्टी, RECTITUDE. रेक्टिट्यूड कहता है गुडनेस. अगला, द सीक्रेट ऑफ बीइंग हैप्पी इज इन एक्सेप्टिंग where you stand in life and making the most out of everyday life. ठीक हो गया जी बेटे. हम इस ऐसे को स्टार्ट करते हैं आपकी बुक में से. इसको देखें जी, इसमें क्या है कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल दैट व्हाट डिफरेंट आइडियाज़ कम इनटू योर माइंड व्हेन यू टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ अ हैप्पी लाइफ. तो कौन से डिफरेंट आइडिया आपके जहन में आते हैं कि आप हैप्पी कैसे रह सकते हैं? व्हेन आई बिगिन टू थिंक ऑफ माई आइडिया ऑफ अ हैप्पी लाइफ, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल मनी. तो क्या है द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट, द वेरी फर्स्ट थिंग विच हिट योर माइंड और विच हैज़ एन इम्पैक्ट, सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑन योर माइंड, दैट इज़ मनी. जब आप खुशगवार ज़िंदगी का तस्वुर करते हैं तो पहले चीज़ जहन में आती है मनी. यू मस्ट बी हैविंग मनी इन योर रेंज टू गेट ऑल द एसेंशियल्स ऑफ लाइफ इन योर रेंज, ताकि तमाम ज़रूरियात जो हैं, लग्जरीज ऑफ लाइफ इन योर रेंज, आपकी रेंज में आ जाएं. प्लेंटी ऑफ मनी फॉर एवरीथिंग ऑल द टाइम. मनी टू बाय अ ब्यूटीफुल हाउस फॉर माई पेरेंट्स और माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स विद एवरी कन्वीनियंस एंड लग्जरी. कन्वीनियंस क्या होता है? comfort, sukoon. Money to buy a fine motor car, all the clothes we need, we could ever want, and as many possessions like electric gadgets. Gadgets क्या होता है? Devices.
cars and modern appliances as the heart could desire. The very first idea which hit our mind regarding the concept of a happy life, we see that one desire for money, money to get a beautiful house, an apartment or residence for parents, for brothers and sisters to live in. Similarly, money to buy fine clothes and outfittings, and to buy cars, luxurious cars, and also to keep certain things or gadgets or devices and certain appliances in your possessions which can further make your life convenient and comfortable. तो हम ज़िंदगी खुशी से गुजारने का जब तसव्वुर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले ख्याल आता है मनी कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, इतना पैसा कि हम बेहतरीन रिहाइश का जो है वो ख़रीद सकें, घर ख़रीद सकें, गाड़ी ख़रीद सकें, बेहतरीन कपड़े पहन सकें। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो हैं, जो आसाइशात ज़िंदगी में चीज़ें शामिल हैं, मॉडर्न जो अप्लाइंसेस हैं वो ख़रीद सकें, and money too for foreign travel and for a first class education. And money definitely is required if we want to go abroad for higher education, or if we want to travel or want to visit foreign countries. और money किस लिए भी चाहिए कि अगर हम बैरून ममालिक का सफ़र करना चाहते हैं, सैर करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो भी हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, हमें मनी रिक्वायर्ड होगा। जी बेटा, नेक्स्ट देखते हैं कि देन आई थिंक आई कुड बी हैप्पी। कहता है अगर मनी हाथ में आ जाए तो आई थिंक आई एम गोइंग टू बी द हैप्पीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, कि शायद फिर इंसान जो है वो ज़िंदगी में सबसे खुशहाल तरीन हो जाए। बट इज़ दिस रियली द आंसर? इट इज़ ट्रू दैट द पोजेशन ऑफ मनी contributes to comforts and easy living, but money in itself cannot create happiness. All right, he puts a question before us. He says that is it the answer to our question that if you have money in your hand you can purchase everything? Not possible at all, because money alone cannot purchase all the things or can create the real happiness for us. कि हकीकी तौर पर मनी जो है, जो पैसा है, ये हमारे लिए सही मानों में है, ये ज़िंदगी की तमाम तर कम्फर्ट्स जो है ये हमें नहीं दे सकता। मनी हमारे लिए खुशियाँ नहीं ख़रीद के ला सकता, और इसमें बहुत बड़ी सच्चाई मौजूद है। ठीक है जी, नेक्स्ट पैराग्राफ में आप एग्जाम्पल्स देंगे मुख्तलिफ लोगों का, द वेल्थियस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, दुनिया के दौलतमंद तरीन लोगों का हवाला देंगे। लेट अस लुक एट सम ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल। Barbara Hutton, the Woolworths heiress, for example, was divorced several times and lived a most unhappy life. So here we are having an example of one of the richest or one of the wealthiest women in the world, but she had to lead a very miserable life. She got divorced 3 times in her life, and she couldn't lead a very comfortable life like that of an average or common person. कि वो इतनी यानी she was unfortunate in the sense that she saw many miseries in life. कि बारबरा हुटन जो थी बहुत ही दौलतमंद खातून थी, लेकिन क्या है ज़िंदगी में बहुत सी तकलीफ़ का उसको सामना करना पड़ा। डाइवोर्स्ड, उसको 3 दफ़ा डाइवोर्स्ड हुई, और she led a very unhappy life indeed. There are many other rich people whose misery is much greater than that of those living with only enough money for the barest क्या होगा, only necessities of life. So we see many examples in our surroundings, so many people who are rich but they are supposed to lead a very, very regrettable or very miserable life. They do not find the real happiness in their life as compared to those who are not having sufficient amount to lead their life, yet they are contented with whatever they possess in their hand. हम देखते हैं हमारे गिरदोनवा में ऐसी कई मिसालें हैं कि बहुत से अमीर लोग हैं जो कि बहुत ही नाखुशगवार ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और ज़िंदगी में तकालीफ और मसाइब नज़र आते हैं, जबकि बहुत से ऐसी हम्बल फैमिलीज़ हैं, पुअर फैमिलीज़ हैं, लेकिन कंटेंटेड फैमिली हैं। दे आर सेटिस्फाइड विद वट एवर थिंग्स दे हैव इन देयर पोजेशन, कि इन लोगों के पास जो भी इनके पोजेशन में इनके पास मौजूद है वो उससे राज़ी हैं, अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं और खुश हैं। और रिचेस्ट पीपल जो है उनके बरक्स जो है वो मसाइब की, परेशानियों की और टेंशन की, दे फेस ऑल द टाइम डिप्रेशंस और टेंशंस एंड दे रिमेन फ्रस्ट्रेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम इन देयर लाइफ। रिच पीपल तो फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेकिन जो पुअर पीपल हैं कंटेंटमेंट की वजह से बड़ी खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रहे थे। Here we see that money all alone cannot bring the real happiness for us.
मनी हमारे लिए हैप्पीनेस सिर्फ और सिर्फ नहीं ला सकता। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि विच आर द थिंग्स विच थिंग्स वी कैनॉट परचेज विद मनी। कौन सी चीज़ें ऐसे हैं जो कि हम मनी से नहीं खरीद सकते? फॉर एग्जाम्पल वी कैन से हेल्थ तो नहीं हासिल की जा सकती ना मनी से, ठीक है। तो देखते हैं द असेंशियल्स देयरफॉर good health, essentials of a happy life do not lie in money. Indeed, many of them are things. There are certain things which we cannot purchase with money. Good health is one of them, and one that we value least until we are in danger of losing it. क्या कहते हैं कि we do not value good health. When we are healthy, we do not give any importance to it. देखो बेटा, when one is healthy, one takes delight and pleasure in eating, walking, talking, moving. ठीक है ना? तो when one is surrounded by some diseases, तो क्या one is attacked by some diseases, तो life becomes really miserable for that person. कि जब अच्छी सेहत होती है हम उसकी परवाह नहीं करते, कदर नहीं करते, जब सेहत खो जाती है तो फिर उसको हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस वक्त हमें पता चलता है कि सेहत की सही कदर क्या है, जो कि मनी भी वापस नहीं ला सकता। It is true that brave people who suffer from ill health do surmount क्या होता है? overcome काबू पा लेना it and often find great happiness, but this needs great courage and all of them would be happier with a healthy body and leading a normal life. देखिए कहा जाता है कि there are very few people, we are having an example of very few people who have the courage to overcome their diseases. ठीक है, बहुत से लोग हैं बड़े हिम्मत से बहादुरी से अपनी बीमारियों पर काबू पा लेते हैं, और sometimes they learn to live with diseases and remain contented or happy in their life. अपनी तकदीर पर कुछ लोग शाकिर रहते हैं और वो अल्लाह की रज़ा समझ के हर चीज़ को कबूल करते हैं और बीमारी की हालत में भी खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हैं। तो क्या है, यू कैन गेट, देखिए बेटा बड़ा अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ ऑल विद इन योर सेल्फ, इन योर वे ऑफ थिंकिंग। क्या आपकी सोच जो है वो आपकी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने का सबब बनती है। ठीक है जी। हम देखते हैं बहुत से रिच पीपल हैं जिन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों ने घेर रखा है और वो कुछ अपनी पसंद का नहीं खा सकते, अपनी पसंद की जगहों पे नहीं जा सकते, अपनी पसंद के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार सकते क्योंकि वो चिड़चिड़ाहट का, बीमारी का, तकलीफ़ का शिकार है। तो उस मौके पर मनी जो है आपके लिए यूज़लेस है, आपके लिए कोई काम का नहीं है। जी बेटे, आगे हम देखते हैं कि हम यहाँ अब वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट सोर्सेज विच कैन ब्रिंग हैप्पीनेस फॉर अस। हम उन डिफरेंट सोर्सेज के बारे में बात करेंगे जो हमारे लिए हैप्पीनेस खुशियाँ लाने का सबब हो सकते हैं। देखते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ माई फेलोज, लव ऑफ ह्यूमन कंपेनियनशिप इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन माई आइडिया ऑफ हैप्पी लाइफ। ठीक है, इफ़ वी आर हैविंग गुड रिलेशंस विद ऑल द पीपल हु सराउंड अस, तो वी कैन बी हैप्पीएस्ट। अगर जो लोग हमारे गिर्द हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुक़ रखेंगे तो खुशगवार ज़िंदगी बसर करेंगे। Since my childhood, I have needed the love of my parents and the affection of my brothers and sisters. In wider circle, the interest of my uncles and aunts and the companions of my friends all have contributed to my happiness. So, who has contributed to my happiness? My parents, my brothers and sisters, my cousins, my uncles and aunts. They all have contributed a lot in my happiness. I am having very good relations with them and I have their affection and love all the time. हर वक्त मैं इनकी मोहब्बत के साथ रहता हूँ। मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कज़न्स हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरे वालिदैन हैं। तो इनकी ज़िंदगी की वजह, इनकी मोहब्बत की वजह से ज़िंदगी जो है वो उसमें एक खुशी का एहसास है। माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स आर बीइंग सब्स्टिट्यूटेड, क्या होगा, रिप्लेस्ड फॉर एडल्ट कंपेनियंस इन कॉलेज एंड द हॉस्टल। कि मेरे जो बचपन के दोस्त थे अब वो हॉस्टल के दोस्तों में और कॉलेज के दोस्तों में तब्दील हो चुके हैं। एंड आई एम स्टिल सराउंडेड बाय अ वेल्थ ऑफ फ्रेंडशिप एंड लव विच आर एसेंशियल फॉर माई हैप्पीनेस। और अभी भी मुझे मेरे दोस्तों ने, मेरी खुशियों ने घेर रखा है। एंड हियर लाइज द ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस कि आई एम ऑल द टाइम सराउंडेड बाय द पीपल हु आर वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी हेल्पिंग टूवर्ड्स मी। ठीक है, तो ये खुशी का इंसार किस पे है, टू डेवलपिंग गुड रिलेशंस विद अदर पीपल। फिर एक और चीज़ हम देखते हैं कि
What else contribute in your happiness? और क्या चीज़ आपकी हैप्पीनेस का बायस बन सकती है? वो क्या हो सकते हैं? वो आपका गोल और ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, आपका मकसद हयात जिसको परस्यू करने के लिए आप जुस्तजू करें, दिलो जान से एफर्ट करें. I am now studying to be a doctor. This has always been my dream. Here again, it is essential to my happiness to be trained to do an interesting, worthwhile job that absorbs all one's working attention. ठीक है, एंड प्रोवाइड्स एन आउटलेट फॉर वंस एबिलिटीज़ एंड एनर्जीज. अब क्या है कि आई हैव अ डिज़ायर, I have my own objectives and goals which keep me happy. I have a desire to become a doctor. I want to redress the pains and sufferings of the people by becoming a doctor, and I am utilizing all my energies. I am diverting all my energies towards getting my goal. तो ये क्या है? This एफ़र्ट कीप्स मी हैप्पी. मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मरीज़ों की मदद करना चाहता हूँ, दुनिया से मसाइब और तकालीफ कम करना चाहता हूँ, दूर करना चाहता हूँ. तो मैं इसके लिए बड़ी एफ़र्ट कर रहा हूँ, अपने एनर्जीज लगा रहा हूँ. तो ये सब चीज़ें भी क्या हैं? ये सब चीज़ें मेरी खुशी का बायस है. हियर लाइज द रियल कंसेप्ट ऑफ माई हैप्पीनेस. फिर देखते हैं और क्या चीज़ खुशी का बायस हो सकती है. I like sports of all kinds, particularly cricket and swimming, and my idea of a happy life would include time and opportunity for these pursuits. अब क्या है कि I love cricket, football or whatever game you are interested in, and apart from that I like swimming. तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, and these are again a source of pleasure and delight for me. ये मेरे लिए खुशी का सबब है. I would also include time for reading and for all माई लेजर एक्टिविटीज़ एंड हॉबीज़. इसके अलावा मेरी हॉबीज़ जो है वो मेरे लिए खुशी का बायस है. इसके अलावा आई गेट प्लेजर आउट ऑफ रीडिंग. रीडिंग मेरे लिए बहुत प्लेजर का बायस है. तो ये भी सब चीज़ें मेरी खुशगवार ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती हैं. फिर एक और चीज़ है, पब्लिक सर्विस हैज़ ऑलवेज इंटरेस्टेड मी एंड आई वुड वॉन्ट टू टेक सम पार्ट इन पब्लिक लाइफ. तो क्या है कि आई लाइक टू सर्व people whom I find facing any sort of difficulty, and this public service keeps me alive. ठीक है, मैं लोगों की खिदमत करता हूँ, उनके काम आता हूँ किसी ना किसी तरीके से, और ये चीज़ भी मुझे इनर सेटिस्फेक्शन, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस पहुँचाने का सबब है. फिर हम इसके कंक्लूजन की तरफ आते हैं. ये मुख्तलिफ सोर्सेज आपने बता दिए. दीज वर द सोर्सेज ऑफ प्रोवाइडिंग यू विद हैप्पीनेस. ये सब आपके पास लिखे हुए हैं ऐसे इसके अंदर. नेक्स्ट देखते हैं. इट इज़ सेड दैट हैप्पीनेस इज़ द मोस्ट एल्यूसिव एंड एवेसिव थिंग ऑफ ऑल. देखो, एल्यूसिव एंड एवेसिव सेम मीनिंग होते हैं इनके. मतलब क्या है इसका? हार्ड टू फाइंड, कि इनका मानी मुश्किल से समझ आता है. एम्बिगुअस, जो आसानी से समझा नहीं जा सकता. तो ये जो कंसेप्ट ऑफ हैप्पीनेस है, ये कैसा कंसेप्ट है विच वी कैन नॉट अंडरस्टैंड ईजिली. Indeed, cynics क्या होता है? The critics, जो तनकीद निगार होते हैं. Critics have remarked that a man can only be truly happy when he is dead. Cynic क्या कहते हैं? यानी they are pessimist. Pessimist कौन होते हैं? One who sees the dark side of things, जो चीज़ों की dark side, तारीख पहलू को देखता है. वो क्या कहते हैं कि one can truly be happy when one dies. कि जब मर जाएंगे तो यानी व्हेन ही इज़ डेड, कि इंसान जब मर जाएगा तभी शायद खुशी में उसको मैसर आएगी. द वर्ल्ड वुड इंडीड बी अ मिजरेबल प्लेस इफ़ दिस वर सो. लेकिन क्या कहते हैं हम ये कहते हैं वी रिमेन टू बी ऑप्टिमिस्टिक. हमें बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए. देखो, अगर ऐसा होता कि मरने के बाद ही खुशी मिलती, इफ़ इट वर सो, तो वर्ल्ड वुड हैव बीन अ वेरी मिजरेबल प्लेस टू लिव इन. तो दुनिया बड़ी तकलीफ़ की जगह होती, क्योंकि यहाँ पर पीपल दे हैव देयर ओन सोर्सेज, देयर ओन वेज टू लीड देयर लाइफ हैप्पीली. लोगों के अपने ही तरीक़ेकार हैं ज़िंदगी को खुशगवार तरीके से गुजारने के लिए. But unfortunately the majority of us find more happiness than unhappiness in our lives. कि हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नज़र आती है. बहुत से लोग ऐसे हैं who love to lead their life in under happy concepts. The secret of happiness perhaps lies, ये this is the key sentence. Conclusion में key sentence क्या है? The secret of happiness perhaps lies in wanting the right things first, in working hard, in giving more than in receiving, so that eventually we are able to achieve it. So the real concept of happiness lies in giving then receiving. दो लोगों की खिदमत करने में है, बजाय इसके कि उनसे कुछ लिया जाए. और इन हार्ड वर्किंग, इन वर्किंग वेरी हार्ड, मेहनत में है खुशी का एक तस्वुर. और इन डूइंग और कंप्लीटिंग राइट थिंग्स ऑन राइट टाइम, राइट टाइम पे सही काम करने में भी खुशी का एक कॉन्सेप्ट शामिल होता है. एंड ओनली देन वी कैन
remain happy in this world if we follow these golden principles। कि अगर इन गोल्डन प्रिंसिपल्स पे अमल करेंगे तो फिर ही हम सही मानों में ज़िंदगी जो है वो पुरलुत्फ़ अंदाज में गुजार सकेंगे। जी बेटे, ये आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ गई और इस चीज़ को जो है जहन में आप बिठा लीजिएगा कि हमें इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि आइडिया ऑफ हैप्पी लाइफ क्या है, इसको डिफ़ाइन किया गया है और फिर बताया गया क्या चीज़ें हैं जो किन चीज़ों में हम समझते हैं कि आइडिया ऑफ हैप्पी लाइफ लाई करता है और क्या मनी जो है वो तमाम चीज़ें कंफर्ट्स हमारे लिए ला सकता है ज़िंदगी की, नहीं ला सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि अगर हमें स्पिरिचुअल हैप्पीनेस चाहिए, इनर पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो उसके लिए हमारी जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं, जो राइटियस वे है उस पर चलना, जो राइट वे है और टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ये सारी चीज़ें जो है मिलकर हमारी जो पॉजिटिव थिंकिंग है और हमारा जो ऑप्टिमिस्टिक वे ऑफ लाइफ है, ये हमें ऑल दिस थिंग्स कीप अस हैप्पी एंड अलाइव, ये सारी चीज़ें हमें खुश रखती हैं। हमारे गुड रिलेशंस, हमारा अपने टारगेट्स और टारगेट्स के साथ हमारी वाबस्तगी और उसके लिए उसकी अटेनमेंट के लिए हमारी काविशें और लोगों की खिदमत का जज्बा, ये सब चीज़ें हमें ज़िंदा रखती हैं, हमें जहनी तौर पर, रूहानी तौर पर मुतमईन रखती हैं। एंड हियर लाइज द ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पी लाइफ इन गिविंग मोर देन रिसीविंग, इन वर्किंग रियली वेरी हार्ड एंड ऑल्सो इन सर्विंग द अदर ह्यूमन फेलोज़। ओनली देन वी कैन रिमेन हैप्पी फॉर एवर। सिर्फ इसी तरह से हम हमेशा के लिए खुश रह सकते हैं। ठीक है बेटे, एक ऐसे आज का टारगेट था वो आपने आज मुकम्मल कर ली है। बेटे एक छोटी सी चीज़ कि हम जो सॉल्व एक्सरसाइजेज हैं, आपके सॉल्व पैराग्राफ है ट्रांसलेशन के, वो तो आपके नोट्स के अंदर सॉल्व मौजूद है और हमें वो कितने करना है सॉल्व पैराग्राफ्स, हमें सॉल्व पैराग्राफ करने हैं 1 to 33। वो सामने आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है जी, 1 to 33 हमने ये करना है। अब आपके पास तकरीबन कितने, हमने 14 तक पैराग्राफ जो हैं वो हमने नोट्स में से कर लिए हैं। आज नंबर 15 वाला पैराग्राफ जो है वो हम देखते हैं और मैं ये थोड़े से कोट्स इसलिए मिटा रही हूँ ताकि हमें बाद में अगर यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो हैं वो लिखना होंगे ट्रांसलेशन करवाते हुए, तो बेटे में यहाँ पर सिर्फ एक आधा पैराग्राफ हो सकेगा। आपके पीरियड के तकरीबन 12 मिनट जो है वो मेरे पास मौजूद है और बुक के अंदर ही पैराग्राफ है, इसको हम देख लेते हैं। आपके पास पैराग्राफ नंबर 15 है और 15 नंबर पे लिखा हुआ है बचपन उम्र का बेहतरीन हिस्सा है। जी बेटे, आपके पास पैराग्राफ नंबर है 15 और 15 से हमें आज स्टार्ट करना है। बचपन उम्र का बेहतरीन हिस्सा है, इज़ एम आर है सिंपल। बचपन क्या होगा? चाइल्डहुड। चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। फिर है इसलिए अक्सर बड़े बूढ़ों से सुना होगा, माइट हैव हर्ड, माइट हैव हर्ड, माइट हैव हर्ड। तो यू माइट हैव हर्ड फ्रॉम योर elders, you might have heard it from elders। क्या सुना होगा कि वो एक दफ़ा फिर बच्चे बन जाएं। तो you might have heard from the elders to become children again। नेक्स्ट देखें, शायद इसकी वजह ये है, perhaps its reason is that, कि हम जवानी और बुढ़ापे की जिम्मेदारियों से घबराते हैं। घबराना होता है एवॉइड, दैट वी एवॉइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बुढ़ापा और जवानी क्या होगा? ओल्ड एंड यूथ एंड ओल्ड एज, यूथ एंड ओल्ड एज। ठीक है, परहैप्स इट्स रीज़न इज दैट वी confuse the responsibilities of, या वो शिर्क, SHIRK, शिर्क होता है घबराना, वो शिर्क द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ एंड ओल्ड एज। नेक्स्ट देखें, बचपन में कोई जिम्मेदारी नहीं होती, तो देयर इज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन चाइल्डहुड। इसी वजह से कोई गम भी नहीं होता, तो दैट इज़ वाई देयर इज़ नो सॉरो। सॉरो होगा गम, तो दैट इज़ वाई देयर इज़ नो सॉरो इन लाइफ। आगे देखें, बच्चा दिन भर खेलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अ चाइल्ड प्लेज ऑल द डे, अ चाइल्ड प्लेज द होल डे, ऑल द डे, द होल डे। फिर देखें, उसके वालिदैन उससे मोहब्बत करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हिज पेरेंट्स लव हिम, अच्छा खिलाते हैं। दे फीड हिम, दे
क्या आएगा, दे फीड हिम वेल, वेल होगा अच्छा। उम्दा लिबास खरीद कर देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दे प्रोवाइड हिम विद नाइस फाइन क्लॉथ्स, फाइन क्लॉथ्स, ठीक है। उम्दा लिबास खरीद के देते हैं, दे गेट हिम, दे प्रोवाइड हिम विद फाइन प्रीशियस क्लॉथ्स। आगे देखें, अगर बच्चे को कीमती खिलौने और कपड़े ना भी मिले, इवन इफ अ चाइल्ड डज नॉट गेट टॉयज एंड एक्सपेंसिव क्लॉथ्स, तो क्या करता है वो, इनकी परवाह नहीं करता, ही डज नॉट केयर फॉर देम, ही डज नॉट केयर फॉर देम। Even if a child does not get fine clothes या costly clothes and toys, comma, he does not care for them. आगे देखें, उसके लिए ज़िंदगी अज़ खुद होता है itself, एक खिलौना है, is MR. Life itself is a toy for him. आगे देखें, वो हर चीज़ में एक नयापन पाता है, finds, present indefinite tense, newness होगा, नयापन, he finds newness in everything, ये आपके पास सब लिखा होगा इसमें। आगे देखें, लेकिन जब बच्चा जवानी में कदम रखता है, बट व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स इन, जवानी क्या होगा, एडल्टहुड, बट व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स इन एडल्टहुड, तो चीज़ों का नयापन ख़त्म हो जाता है, द न्यूनेस ऑफ द थिंग्स, चीज़ों का नयापन, और वैनिशेस, ख़त्म हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बट व्हेन अ चाइल्ड स्टेप्स इन एडल्टहुड, कॉमा, द न्यूनेस ऑफ थिंग्स कम्स टू एन एंड भी हो सकता है, द न्यूनेस ऑफ थिंग्स डिसअपियर्स, वैनिशेस, कुछ भी कर सकते हैं न्यूनेस के साथ, फिर एस या एस लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वैनिशेस या डिसअपियर्स में, ठीक है जी। एक तो आपका ये पैराग्राफ हो गया। इसके बाद एक और पैराग्राफ जो है छोटा सा और कर लेते हैं कि बेटे नंबर 16 जो है, नंबर 16 थोड़ा सा लंबा पैराग्राफ है, ये आपको मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। अभी हम नंबर 17 कर रहे हैं, छोटा सा पैराग्राफ है, 2 लाइनें हैं। एक मिसाली तालिब इल्म अच्छा और मुफीद शहरी होता है। मिसाली तालिब इल्म, एन आइडियल स्टूडेंट, अच्छा, गुड, मुफीद, यूज़फुल। एन आइडियल स्टूडेंट इज़ अ गुड एंड यूज़फुल, शहरी क्या होगा, सिटीज़न, ठीक है जी। वो हमेशा अपने हमवतनों की मदद करता है, हेल्प्स, ही ऑलवेज हेल्प्स हिज, हमवतन क्या होगा, कंट्री मैन, ही ऑलवेज हेल्प्स हिज कंट्री मैन। वो अपने मुल्क के नज़रिए पर यकीन रखता है, यकीन रखना बिलीव्स इन ता है, बिलीव्स इन, ही बिलीव्स इन द आइडियोलॉजी ऑफ हिज कंट्री। फिर देखें, वो अपने ज़ाती मफाद होता है पर्सनल गेन या शोहरत क्या होता है, फेम के लिए कानून को पामाल नहीं करता। पामाल करना क्या होता है बेटे, पामाल करना वायलेट्स, पामाल करना की इंग्लिश होगी वायलेट्स। तो ही नेवर वायलेट्स द लॉ, क्या आएगा, ही नेवर वायलेट्स द लॉ फॉर हिज पर्सनल गेन, और अपने ज़ाती मफाद या शोहरत और फेम। तो ही नेवर वायलेट्स द लॉ फॉर हिज पर्सनल गेन, इंटरेस्ट एंड फेम। आगे देखिए, और फेम, वो मुकम्मल तौर पर अपने आप को मुल्क की तरक्की के लिए वक्फ कर देता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी मुकम्मल तौर पे क्या होगा, होल हार्टेडली, मुकम्मल तौर पर होल हार्टेडली। तो ही डिवोट्स हिमसेल्फ होल हार्टेडली, किसके लिए, फॉर हिज कंट्री। नेक्स्ट देखें, फॉर द, आगे क्या है, मुल्क की तरक्की के लिए, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ हिज कंट्री, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ हिज, टू द प्रोग्रेस ऑफ हिज कंट्री भी लिख सकते हैं। आगे देखें, वो अपने मुल्क क्या होगा, कंट्री, सकाफत क्या होगा, कल्चर, मुआशरा, सोसाइटी, रवायात, ट्रेडिशंस, प्यार करता है, लव्स। तो ही लव्स हिज कंट्री, कल्चर, सोसाइटी एंड ट्रेडिशंस। नेक्स्ट देखें, उसके काम अखलाकियात और शाइस्तगी के मुताबिक होते हैं। के मुताबिक होना क्या होता है, इन अकॉर्डेंस विद, के मुताबिक होना। और शाइस्तगी किसे कहते हैं, शाइस्तगी होगा सिविलिटी। और प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स क्या होता है, अखलाकियात, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स,
तो हम क्या कहेंगे कि उसके काम जो हैं वो शाइस्तगी, उसके काम अखलाकियात और शाइस्तगी के मुताबिक होते हैं कि हिज एक्शंस, काम क्या है, हिज एक्शंस आर इन अकॉर्डेंस विद, हिज एक्शंस आर इन अकॉर्डेंस विद प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स एंड सिविलिटी। ठीक है बेटे, आपका हुआ पैराग्राफ नंबर 17 कंप्लीट और आपका टाइम जो है वो ख़त्म हो गया बेटे। तो अभी इस तरह से होगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में जो है वो हम बाकी चीज़ों को लेके चलेंगे। एक पैराग्राफ आपका जो छूटा है 16 वो भी मैं फौरी तौर पे नेक्स्ट पीरियड में करवाऊंगी। थैंक यू वेरी मच बेटा, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।